हेलो बच्चों, आइए आज हम क्लास 7 संस्कृत के अंतर्गत 16वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है नीति निपुणा मुष्कः। तो बच्चों, ये जो शीर्षक है नीति निपुणा मुष्कः 16वां पाठ, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोर्स यहीं तक है, इसलिए यहाँ तक आप हाफ ईयरली कोर्स के लिए तैयार करिएगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः आसीत्। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। तस्य तरो शाखायाम एकः बिडालः तिष्ठति स्म। उस वृक्ष के शाखा माने डाली पर एक बिडाला माने एक बिल्ली तिष्ठति स्म माने रहती थी। तरो अगस्तात् एकम बिलम आसीत्। तरो माने वृक्ष के, अगः माने नीचे, एकः बिलम आसीत्, एक बिल था। तत् बिलम एकस्य मुस्कस्य निवासः आसीत्। उस बिल में एक चूहा निवास करता था, एक चूहा रहता था। यदा बिडालः कुत्रचित् गच्छति स्म, जब बिल्ली कहीं चली जाती थी, तदा मुस्कः अपि आहारो स्ततः भ्रमति स्म। तब चूहा भी सावधान होकर के अपने आहार की खोज में इधर उधर भ्रमति स्म माने घूमने लगता था। एकदा एक दिन रात्रौ मने रात्रि में बिडालः वृक्षस्य अधः, जो बिल्ली थी पेड़ के नीचे, एव पाशेन बद्धा अभवत्, पेड़ के नीचे ही एक पास मने जाल में बंध गई। यदा मुस्का बिडालम पाश मध्य अपश्यत, जब चूहे ने बिल्ली को उस पास मने जाल के बीच में अपश्यत मने देखा, तदा अतीव प्रसन्ना अभवत्, बहुत प्रसन्न हुआ। स्वतंत्रतापूर्वक च अत्र तत्र भ्रमति स्म, और वह स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ वहाँ घूमने लगा। जैसा देखिए इसमें फ़ोटो में दिया गया है कि बिल्ली जाल में फंसी हुई है, सामने चूहा खड़ा होकर के बहुत प्रसन्न हो रहा है। आगे देखते हैं क्या कहानी है। एतस्मिन् एव काले माने इतने में ही, इतने समय में ही, मुष्कः एकम उलूकम पश्यति, चूहे ने एक उल्लू को देखा। यह तरो शाखाम उपविष्टः आसीत्, जो वृक्ष के शाखा के माने डाली पर उपविष्टः आसीत् माने बैठा हुआ था। मुस्का च स्व आहाराय पश्यति स्म, और चूहे में अपना आहार देख रहा, चूहा भी अपना माने स्व आहाराय पश्यति, अपने आहार को देख रहा था या अपने आहार के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदा तब नीति निपुणः मुष्कः बिडालस्य समीपे अगच्छत् अवदत् च। नीति में निपुण, शीर्षक जैसा कि इसमें दिया है बच्चों कि नीति में निपुण चूहा, शीर्षक यही है। तो ऐसा चूहा जो नीति में निपुण था, ऐसा चूहा बिडाला से समीपे अगच्छत् अवदत् च, बिल्ली के पास गया और बोला, मित्रे त्वाम पाशो बद्धम पश्यामि। त्वाम माने तुम, पाशे बद्धम पश्यामि, तुम्हें मैं जाल में बंधा हुआ देखता हूँ। एतेन मम हृदयम खिन्नम भवति, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी होता है। अहम तव पाशम छिन्नम करिष्यामि, मैं तुम्हारे जाल को काटूंगा। पूर्व मह्यम अभयदानम यच्छे, लेकिन उसके पहले तुम मुझे अभयदान दो, माने यह आश्वासन दो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर उसके बाद चूहे की बात सुन करके बिडाला अवदत्, बिल्ली ने बोला, त्वम मम शुभचिंतकः असि, हे चूहे तुम मेरे शुभचिंतक हो। निश्चिंतः भव, तुम निश्चिंत हो। अहम तव न वधम न करिष्यामि, मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगी। त्वं तु मम मित्रम असि, तुम तो मेरे मित्र हो। मुष्कः बिडालस्य अंके अगच्छत्, चूहा बिल्ली के गोद में चला गया। यदा उलूकः मुष्कं बिडालस्य अंके पश्यति, यदोलूकः माने इसमें गुण संधि है, यदा धन उलूकः, यदा माने जब, उलूकः माने उल्लू, मुस्कम बिडालस्य अंके पश्यति, चूहे को बिडाल माने बिल्ली के गोद में देखता है। तदा तस्या शाखायाम दूरम गच्छति, तो उस डाली से वो दूर चला जाता है। मुस्का बिडालस्य पाशान सनय सनय छिन्नान अकरोत्, चूहे ने बिल्ली के जाल को धीरे धीरे काट दिया। बिडाला अवदत्, बिल्ली ने बोला, पाशान शीघ्र छिन्नान कुरु,
इस पाश माने जाल को जल्दी से जल्दी काट दो। यदि व्याघ्र आगमिष्यति, व्याघ्र माने होते बहेलिया अर्थात शिकारी, यदि शिकारी आ जाएगा तदा स मम वधिष्यम करिष्यति, तब वह मेरा वध कर देगा, मुझे मार देगा। मुस्कः अवदत्, चूहे ने बोला, व्याघ्रस्य आगमनात् पूर्व एव तव पाशानां छेदः भविष्यति, उस बहेलिये अर्थात शिकारी के आने के पूर्व ही मैं तुम्हारे जाल को काट दूंगा। अतः निश्चिंतः भव, इसलिए निश्चिंत हो। अब आइए देखते हैं अगले पेज में क्या होता है। यदा प्रातः काल अभवत् तदा मुष्क व्याघ्रम दूरतः अपश्यत्, जब प्रातः काल होता है तब चूहे ने व्याघ्रम मने बहेलियों को अर्थात शिकारी को दूर से ही देखा। सा विडालम अवदत्, उसने बिल्ली से कहा, मित्र अधुनाम अंतिमानाम तंतूनाम छेदम करोमि, इस समय मैं तुम्हारे अंतिम तंतुना माने उस जो तार है जिसका जाल बना हुआ है उसको मैं काट रहा हूँ। शीघ्रम धाव इति, इसलिए तुम इसको कटते ही, ये जैसे ही ये तंतु माने धागा कटेगा तुम शीघ्रता से दौड़ जाना, माने यहाँ से भाग जाना। स व्याघ्र आगच्छति, वह बहेलिया आ रहा है। पाशेभ्य मुक्तः, जाल से मुक्त होकर के बिडाला माने बिल्ली व्याघात भीतः दूरे अधावत, उस बहेलिये से अर्थात उस शिकारी से भीत माने डरा हुआ, वो डर करके वह बिल्ली बहुत दूर दौड़ने लगी। मुष्का अभी तस्मिन् एव काले स्वविलम प्रविशति, चूहा भी उसी समय अपने बिल में प्रवेश कर गया। यदा व्याघ्र छिन्नेन पासेन साकम स्वगृहम अगच्छत, जब वह बहेलिया जो था कटा हुआ जाल लेकर अपने घर गया, तदा बिडालः मुस्कस्य बिलस्य समीपे अगच्छत, तब वह बिल्ली चूहे के बिल के सामने गई। अवदत् चौर बोली, प्रिय मुस्कः, हे प्रिय चूहे, बिलात बहि आगच्छ, बिल से बाहर आओ। अहम तुभ्यम पारितोषिकम दास्यामि, मैं तुम्हें पारितोषक माने पुरस्कार दूंगी। अब अगला देखते हैं इस पैराग्राफ के नीचे क्या होता है। मुस्का बिलात एव अवदच्छ, चूहा बिल्ली से ही अवदत मैंने बोला, भो बिडाल, हे बिल्ली, तुम मम जाति शत्रु हसी, तुम्हारा और मेरा जाति जो है वो शत्रु है, अर्थात दोनों में हमेशा शत्रुता जानी जाती है। उलूकात भीतः अहम त्वम समीपे अगच्छम, उल्लू से डर करके मैं तुम्हारे पास आया। अवयो मैत्री संकट मैत्री आसी, हमारी जो मित्रता है, हम दोनों की जो मित्रता है संकट की मित्रता थी। अधुना न त्वम संकटे असि न च अहम, इस समय न तो तुम संकट में हो और न मैं हूँ। ठीक, अतः अवयो मैत्री समाप्ता, इसलिए हम दोनों की मित्रता समाप्त हो गई। मम तो विश्वास अधुना नास्ति, मने मेरा इस समय, अधुना मन इस वर्तमान के समय तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। अहम त्वया सार्घम मैत्री नेच्छामि, मैं तुम्हारे सार्घम मने साथ मित्रता करना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार जो नीति निपुण चूहा जो था वह सच्चाई का साथ देते हुए वह बिल्ली से कहा कि मेरी तुम्हारी शत्रुता माने जात की शत्रुता हमें संसार में जानी जाती है, इसलिए संकट के समय तुमने हमारी रक्षा की, हमने तुम्हारी रक्षा की, अब हम दोनों में शत्रुता या मित्रता नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसका नीचे शब्दार्थ लिखा हुआ है। शब्दार्थ में आप इंग्लिश का शब्द छोड़ करके हिंदी और संस्कृत वाला अर्थ अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ में जो अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में कुछ मौखिक प्रश्न है जो आगे चल करके कहीं कहीं लिखित भी है, तो पहले देख लेते हैं। बिडालस्य निवास कुत्र आसीत मुस्कस्य च कुत्र, बिल्ली कहाँ रहती थी या चूहा कहाँ रहता था। बिडालस्य निवास शाखायाम उपरि आसीत, वृक्ष के शाखा के ऊपर था, और मुस्कः च कुत्र आसीत, चूहे का निवास कहाँ था, बिलम आसीत। ठीक, बिडाला कस्मिन मध्य आसीत, बिल्ली जो थी किससे बंधी हुई थी, पाशात, पास से। मुस्का कस्मात भीतम बिडाला से अंके अगच्छत, किससे डर करके वो बिल्ली के गोद में गया, उल्लू के, उल्लूका भीता, उल्लूकस्य भीता। उल्लू कस्य आहारम इच्छति अस्मा, उल्लू किसका आहार चाहता था, चूहे का आहार चाहता था।
मुस्का से विडालेन सा कीदृशी मैत्री आसी। उनकी मित्रता कैसी थी? संकट की मित्रता थी। तो क्या लिखेंगे? संकट मैत्री आसी। ठीक, अब इसमें ये लिखना नहीं है, इसमें मौखिक है, इसलिए आप विचार विमर्श करिएगा। चूहा नीति निपुण था, इस बात को अपनी भाषा में स्पष्ट कीजिए। माने वो जब उसे समय उसके अनुकूल हो गया, बिल्ली के अनुकूल हो गया, तो बिल्ली का वो चूँकि पारंपरिक शत्रुता जानी जाती है, इसलिए उसका साथ नहीं दिया, और संकट के समय उसका साथ दिया। यह भाव, इस भाव से स्पष्ट होता है कि वह नीति निपुण था। तर शब्द के रूप में साधु के रूपों को चलाइए, यानी तर शब्द का रूप और साधु शब्द का रूप एक समान चलता है। मौखिक देखिए, जो पहला प्रश्न बताए हैं, 5 प्रश्न था, उसी को इसमें इसका प्रश्नोत्तर लिखना है। इस कहानी को अपनी भाषा में, अर्थात इसका सारांश आप लिखेंगे, संस्कृत में नहीं, हिंदी में इसका सारांश लिखना है अपनी भाषा में। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा अर्थ होगा, आप इस अर्थ को वीडियो के हिसाब से लिखिएगा, वह फिर से बता देते हैं। एतस्मिन् एव कार्ये, यहाँ से आरंभ होकर के दूरम गच्छति, ये पैराग्राफ है, वहाँ से लेकर के दूरम गच्छत तक आप हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद वाक्य का प्रयोग है। तो बच्चों, जैसा कि पूर्व में ये अभ्यास प्रश्न आपको भेजा जाता था, ऐसे भेजा जाएगा, इसलिए आप उससे उतारिएगा। फिर भी इसका अर्थ जो है लिखने के लिए है, वो स्वयं से वीडियो के हिसाब से पढ़ करके आप अपने से लिखिएगा। धन्यवाद।